Guys, welcome back to my channel. My mind speaks. So, happy Independence Day to all and let's start. ये हमारा आई गेस पार्ट 5 है। तो इससे पहले का अगर वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लो। इससे आपको चैप्टर के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज होगा। क्या है ये चैप्टर वो आपको स्टार्टिंग से पता चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का। ओके, इसमें क्या है, अब बेयर एक्ट में क्या डेफिनेशन दिया गया है हम लोग प्रॉपरली वही देखेंगे। मीन्स की फाइनेंस एक्ट में क्या डेफिनेशन है, वी विल गोइंग टू सी दैट ओनली। ओके, सो एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, अब पर्सन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे, एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। हुज टोटल इनकम, जिसका टोटल इनकम, अब पर्सन कौन होगा वो हम लोग देखेंगे, और जिसका टोटल इनकम, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस ईयर, है ना, ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम जिसका, जो पर्सन का। ठीक है, अभी हम लोग 3 ही पॉइंट देखते हैं और इसमें से हम लोग पर्सन समझते हैं। ठीक है, पर्सन क्या होता है, लेट्स सी। फर्स्ट है हु इज पर्सन। हु इज पर्सन, पर्सन कौन है। तो ये सारा डेफिनेशन बेयर एक्ट में है, फाइनेंस एक्ट में जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हम लोग भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो हु इज अ पर्सन। पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 231। सेक्शन 231 में पर्सन को डिफाइन किया गया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, 1961 के इनकम टैक्स में पर्सन को कैसे डिफाइन किया गया है वो हम लोग देखेंगे। उसका सेक्शन है, पर्सन का सेक्शन है सेक्शन 231। ओके, सो पर्सन इंक्लूड्स मतलब क्या हो जाता है। अब हम लोग एक एक वर्ड को समझेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो इंक्लूड्स मीन्स होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, मीन्स इसका मतलब होता है ये भी। ठीक है, पर्सन में ये भी इंक्लूड होंगे, ये भी आएंगे, और इनके अलावा जो लिस्ट है उनके अलावा भी और भी लोग हैं और भी पर्सन में आएंगे। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल यही लोग आएंगे, जो लिस्ट है वो लोग। ठीक है, तो अब लिस्ट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है एन इंडिविजुअल। ओके, सो पर्सन में फर्स्ट कौन आते हैं तो वो हो गए इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में कौन हो जाएगा, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल में हो गया हम या आप लोग। ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, अब रेसिडेंट वर्ड का भी मीनिंग हम लोग देखेंगे आगे, और नॉन रेसिडेंट का भी देखेंगे। ओके, सो कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मिस्टर एक्स, मिसेस सुशीला या मिस्टर गौतम। ठीक है, तो वो सब हो गए इंडिविजुअल में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आएंगे जैसे कि मीट ब्रॉज कंपनी, मीट एंड ब्रोज कंपनी। ठीक है, फिर जैसे कि जिसमें कर्ता होता है, मीन्स कि फैमिली का बिजनेस होता है ये, जिसमें कि दादा, परदादा, फिर ये पापा, फिर हम लोग। ठीक है, मीन्स कि फैमिली बिजनेस जो होता है, जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और इसमें होता है कि लास्ट में एंड कंपनी, ठीक है, लिखा हुआ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी भी आते हैं पर्सन में। कंपनी तो हम लोग सब जानते हैं, रिलायंस कंपनी, ये सब। ठीक है, अब इसमें इंडियन कंपनी हो एज वेल एज फॉरेन कंपनी, सब कंपनी में आते हैं और सब पर्सन में कहलाते हैं। ठीक है, पर्सन कहलाते हैं अंडर द एक्ट
अंडर द सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद फोर्थ आते हैं फर्म। फर्म, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड्स एलएलपी, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, फर्म। नेक्स्ट है हमारा एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मतलब एओपी, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, अब वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, वो लोग सब जो है वो सब इसमें आते हैं, ठीक है, किसमें, तो पर्सन वो लोग सब कहलाते हैं। उसके बाद है लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ईटीसी, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज हो गए। उसके बाद फिर एवरी आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिशियल पर्सन, ठीक है, सारे आर्टिफिशियल मीन्स जो ये सब में कवर नहीं हुए, अदर्स के लिए ये है, ठीक है, नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लासेस, जो ये सब में फॉलो नहीं हुए वो इसमें आते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन में। जैसे कि शिप, गॉड, इवन गॉड जो है उसको भी, उनको भी माना गया है। कैसे, तो अब हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम लोग कुछ दान करते हैं, तो वो जो भी दान करके अमाउंट होता है वो 10-12 रुपए तो होता नहीं है, वो भी लाखों करोड़ों में होता है ना। तो पीपल्स, तो फिर उस अमाउंट को भी टैक्सेबल किया जाता है, उस अमाउंट को भी टैक्सेबल किया जाता है, और उसको माना जाता है कि वो गॉड का अमाउंट है, गॉड, गॉड जो है, इसीलिए उनको भी पर्सन माना जाता है। ओके, सो हम लोग क्या अभी तक क्या देखे यहाँ पे, हम लोग डेफिनेशन सेक्शन 4 का में कि एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, तो अभी हम, आई थिंक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा पर्सन क्या होता है। ओके, पर्सन क्या होता है, जिसको सेक्शन 231 में डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स वर्ड का मतलब हो गया कि इंक्लूसिव लिस्ट है, मीन्स ये भी पर्सन में ये भी आते हैं। कौन कौन, तो इंडिविजुअल, कोई भी मिस्टर एक्स, मिसेस सुशीला, मिस्टर गौतम, ठीक है, ऐसे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे कुछ क्लासेस में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग क्या होते हैं रेसिडेंट एंड क्या होते हैं नॉन रेसिडेंट। ओके, ये हमारा चैप्टर भी है आगे, तो वी विल कवर इट इन दैट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अब वो क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो हम लोग देख लिए, कोई भी कंपनी जो होता है दादा पर दादा के टाइम से वो कंपनी चलते आ रहा है, और उसमें फिर हम हैं, फिर आने वाला जनरेशन, ठीक है, तो मीन्स एक कंपनी में इसमें कर्ता होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी आते हैं, पर्सन में इंडियन कंपनी हो एज वेल एज फॉरेन कंपनी सब आते हैं। उसके बाद फिर है फर्म, फर्म भी इंक्लूड करता है एलएलपी वगैरह को, ठीक है, एलएलपी क्या हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स को ये इंक्लूड करता है। उसके बाद एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, तो एओपी और बीओआई भी इसमें आते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। ओके, उसके बाद फिर लोकल अथॉरिटीज आ गए, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो जो भी ये सब ऊपर के क्लासेस में फॉल नहीं करते हैं वो आर्टिफिशियल जुडिशियल में आ जाते हैं। इवन गॉड जो है उनको भी पर्सन माना गया है, क्योंकि मंदिर में जो पैसा दान चढ़ाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ही लाखों के अमाउंट में होता है वो, तो वो भी टैक्सेबल होता है, ठीक है, वो भी, उस पर भी टैक्स चार्ज होता है, तो इसीलिए उनको भी पर्सन माना गया है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन में ही पढ़ रहे हैं एवरी पर्सन, तो चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है वो, ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है वो। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और अगर कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड टॉपिक कि पर्सन क्या होते हैं, तो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। एंड कल हम लोग देखेंगे कि टोटल इनकम क्या होता है, व्हाट इज टोटल इनकम, और प्रीवियस ईयर क्या होता है। कल हम लोग ये दो टॉपिक कंप्लीट करना चाहेंगे, लेट्स सी टाइम उतना रहता है कि नहीं। वेल, आज 15th अगस्त है, एंड हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। सो ओके देन,
आई होप कोई इश्यूज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये सारे टॉपिक में। तो लेट्स एंड इट।